मैंने प्यार क्यों किया? वैसे तो रात ज़्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी-कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती। फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव-भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। अंजलि, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी अंजलि की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो अंजलि की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव अंजलि के कमरे में प्रवेश कर गया। अंजलि बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, दिनेश, बताओ कौन? अंजलि ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, अंजलि, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की? तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर अंजलि ने उस युवक को गले से लगा लिया। अंजलि की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, दिनेश, आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिन के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। अंजलि, क्या लाना था? दिनेश, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? अंजलि ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए दिनेश की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, अंजलि, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? दिनेश, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। अंजलि, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर अंजलि ने एक बार फिर दिनेश को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी अंजलि के पिता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। भानु प्रताप, दिनेश, दिनेश, अरे कहाँ मर गया रे? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चले गए दिनेश और अंजलि हड़बड़ा कर उठ पड़े। दोनों के दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। दिनेश, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अंजलि, इतना डरोगे तो हो गया ना। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। अंजलि की बात सुनकर दिनेश दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर अंजलि सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता भानु प्रताप सिंह के पास गई। अंजलि, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप दिनेश दिनेश करने लगे। दिनेश के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। भानु प्रताप, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहाँ पर दिनेश आ जाता है। उसे देखकर भानु प्रताप सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, भानु प्रताप, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज़ दे देकर गला बैठ गया मेरा। दिनेश, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। भानु प्रताप, सुन, तुझे पता है ना आज अंजलि का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे आरुष के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ कि अंजलि की शादी आरुष से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही हैं, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। दिनेश अंजलि के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। दिनेश, कैसे चला जाऊँ अंजलि तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। अंजलि, दिनेश, तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है।
दिनेश के पिता भी इस घर में नौकर थे और उनके दादा भी। पीढ़ियों से दिनेश का परिवार भानु प्रताप सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से अंजलि और दिनेश के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो भानु प्रताप को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और उसके बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को अंजलि के लिए बर्थडे पार्टी का आयोजन भानु प्रताप सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे पार्टी में। भानु प्रताप: दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी अंजलि का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद भानु प्रताप सिंह ने अंजलि और आरुष की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर अंजलि तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना भी छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। अंजलि को लगातार उल्टियां हो रही थीं। सुकन्या: अरे कितनी बार कहा है कि मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, अब हो रही है ना उल्टी। अंजलि की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मां उसे लेकर अस्पताल गई। अंजलि की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर आरती ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या: आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर: मेरी जांच पड़ताल गलत नहीं है सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या: ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना। सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए अंजलि ने कहा कि माँ, डॉक्टर ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर अंजलि ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और दिनेश दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या: ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता, हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और न सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुँह भी काला कर लिया। करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात भानु प्रताप सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर दिनेश को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से दिनेश आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आओ देखा ना ताओ बंदूक उसके ऊपर डाल दी। अंजलि भागी भागी आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? दिनेश को छोड़ दो, मैं उससे प्यार करती हूँ। अंजलि की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से अंजलि के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। अंजलि की हालत देखकर दिनेश ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा कि अगर आपने एक बार और अंजलि पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर भानु प्रताप सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश: 2 कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? भानु प्रताप ने कहा, राजेश, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है, कल को कोई और ऐसी गलती करने की ज़रूरत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल दिनेश की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन अंजलि थी। अंजलि चिल्लाई, दिनेश, दिनेश, भाग जा तू, भाग यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। भानु प्रताप: ये प्यार है प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो? अंजलि ने कहा कि शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। भानु प्रताप: हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर भानु प्रताप ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद दिनेश को भी। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई अंजलि दिनेश से प्यार कर रही है और कोई दिनेश अंजलि की ख्वाब बिना
किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा और हमारे समाज में प्यार को लेकर ऑनर किलिंग जो चल रही हैं, क्या वो ठीक हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।